द टाइप 5 हेडिंग इज यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग कभी कभी डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं लैप्लास इनवर्स को आसान बनाने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ डेरिवेटिव की हेल्प लेना है कि नहीं लेना है, ये समझना बहुत आसान है। मैं जरा क्वेश्चन को लेकर आता हूँ यहाँ पर। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, एग्जाम में लिखा होगा फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन है जो अभी तक कभी हम लोग के प्रॉब्लम में नहीं आता था, लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शंस अगर होंगे तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन करना ये पता चल जाता है। जितने आप प्रॉब्लम देखेंगे, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जितने प्रॉब्लम देखें लॉग, एवरी क्वेश्चन इज लॉग, एवरी क्वेश्चन इज लॉग। तो लॉग प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये टाइप पर क्वेश्चन जाता है। मतलब आइडेंटिफाई, इस टाइप का आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ। इस टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। लॉग फंक्शंस आर गोइंग टू बी देयर, तो लॉग फंक्शंस आ गया, इसका मतलब यूज ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है। अब देखते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इज टेलिंग अस लैप्लास इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एस मस्ट बी रिटन एज इक्वल टू, बाहर आपको लिखना है -1/t, ये डिफॉल्ट उसका मेथड है। और फिर लैप्लास इनवर्स अंदर करना है एफ डैश, मतलब जो एफ एस था उसका एफ डैश। एफ डैश होने का मतलब है डेरिवेटिव। आपको बाहर -1/t लिखना है और अंदर फंक्शन को डेरिवेट कर देना है, उसके बाद उसका लैप्लास इनवर्स करना है। तो ये उसके प्रोसीजर है, जो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ नोट डाउन करनी है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज वी मस्ट नो। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और आप भी अपने पास लिख लेंगे प्रॉपर्टीज, बिकॉज ये नोट्स में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या क्या होती है मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी। जब दो लॉग्स एडिशन में होंगे तो आप कॉमनली एक लॉग बना सकते हो और अंदर का जो टर्म है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी इज एक्चुअली लॉग ए इंटू बी। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस बिकम्स लॉग ऑफ ए अपॉन बी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जब दो लॉग्स ऐड होते हैं तो लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाता है, जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट होते हैं तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी, अगर लॉग के आगे ए होगा, जैसे ए लॉग बी, वो जाकर बी के पावर में रेज हो जाएगा। बिफोर लॉग अगर कोई टर्म होगा, ए बी सी कुछ भी नंबर टर्म होगा, तो ये जाकर पावर में रेज हो जाता है, दैट इज लॉग ऑफ बी रेज टू ए। और अगर कोई पावर टर्म है, उल्टा भी ट्रू है ना, ऐसा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दोनों बातें ट्रू है। अगर बी के पावर में कुछ रहेगा तो वो लॉग के आगे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए। एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ, जैसे कोई अगर टर्म आ जाए 3 log 2, 3 log 2, इसको लिख सकते हो आप लॉग ऑफ 2 क्यूब, और फिर लॉग ऑफ 2 क्यूब को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8। तो 3 log 2 को, 3 को क्या किया हमने, रेस टू द पावर कर दिया, तो ये 3 जो है ना रेस टू द पावर हो जाएगा, और लॉग ऑफ 2 क्यूब कैन बी रिटर्न। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, इसको बोलते हैं गोल्डन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है। ये लॉग लैप्लास का इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी, log a minus log b is log of a upon b, and a log b can be written as log of b raised to a. Anything before log can be raised into the power. ये प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी था जी। नंबर 1 नाउ, इफ यू पीपल हैव कॉपीड दिस, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी रिसेंट प्रॉब्लम है, नवंबर 19 में केमिकल वालों का आया था। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ log s plus a upon s plus b। Okay, so I'll write the question now। क्वेश्चन लिखते हैं, Laplace inverse of log of, I'll take the question from here and paste it here, इक्वल टू, इसका लैप्लास इनवर्स करना है। हम एग्जाम में पहचान लेंगे जैसे क्वेश्चन में लॉग आएगा, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम है। ओके, तो अब आगे क्या करना है, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग ऑफ ए अपॉन बी है, देखें एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है यू कैन राइट इट एज लॉग एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी। देखिए मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी यूज किया है, लॉग ए माइनस लॉग बी। हर प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट भी ट्रू है और राइट से लेफ्ट भी ट्रू है, उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हो। लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, तो लॉग ए अपॉन बी को लॉग ए माइनस लॉग बी भी लिख सकते हैं। लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, तो लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं।
तो दोनों तरीके से ट्रू है, आप उसको कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने यूज किया है log a अपॉन बी को एज log a माइनस log b, हमने अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब यहाँ पर यूज होगा यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जरा आप वो समझते हैं। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पर यू हैव टू राइट इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी। सबसे पहले लिख देना है माइनस वन अपॉन टी, उसके बाद लिखना है लैप्लास इनवर्स, और इनसाइड द ब्रैकेट अब जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करना है। log s प्लस ए का डेरिवेटिव बड़ा इजी होता है, log का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है। कोई भी log फंक्शन का डेरिवेटिव, चलिए वो भी याद दिला देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ एनी log टर्म इज जस्ट वन अपॉन, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव यूज होगा इसलिए सिंपल डेरिवेटिव लॉग का आपको पता होना चाहिए। तो log s प्लस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए, माइनस सिमिलरली log s प्लस बी का डेरिवेटिव वन अपॉन एस प्लस बी। तो ये यूज ऑफ डिफरेंशिएशन है। इस स्टेज पर log दिया था, log को हमने अलग अलग कर दिया, log माइनस log। लैप्लास इनवर्स log का तो होता ही नहीं है, लैप्लास इनवर्स ऐसा कोई log का फॉर्मूला नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी बनाई गई कि माइनस वन अपॉन टी बाहर लिखना है और इनसाइड द लैप्लास इनवर्स जो फंक्शन है उसको डेरिवेट कर देना है। जरा अब देखिए डेरिवेट होने के बाद इन दोनों के लैप्लास इनवर्स है कि नहीं। व्हाट इज वन अपॉन एस प्लस से एंड व्हाट इज वन अपॉन एस प्लस बी लैप्लास इनवर्स इज वेरी इजी। ये आपको याद होगा तो बेसिक फॉर्मूला है माइनस वन अपॉन टी, लैप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस से होता है ई रेज टू माइनस ए टी, और वन अपॉन एस प्लस बी का ई रेज टू माइनस बी टी, ई रेज टू माइनस ए टी, ई रेज टू माइनस बी टी। तो डेरिवेटिव ने क्या किया, लैप्लास इन्वर्टिबल बना दिया, उसको लैप्लास इन्वर्स कराने लगा दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन द न्यूमरेटर माइनस साइन इनसाइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा ई रेज टू माइनस बी टी और नेगेटिव वाला हो जाएगा ई रेज टू माइनस ए टी। दिस बिकम्स आवर आंसर। सो इट मेक्स द लैप्लास इनवर्स इजी। यूज ऑफ डिफरेंस। आज एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, ये भी यूज ऑफ डिफरेंशिएशन के हेड में आता है, tan इनवर्स प्रॉब्लम। बिफोर डूइंग द tan इनवर्स प्रॉब्लम मैं कुछ फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव आपको बता दूं, बिकॉज यहाँ पर डेरिवेटिव होने जा रहा है तो कुछ डेरिवेटिव हमें सीख लेना है। तो डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ कौन सा डेरिवेटिव यूज होगा। सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ये डेरिवेटिव हो गया। दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कभी कॉट फंक्शन भी आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव भी tan इनवर्स जैसा ही होता है, दैट इज यू राइट इक्वल टू माइनस वन अपॉन, दैट इज अ डिफरेंस, वन प्लस एक्स स्क्वायर। वरना वो tan इनवर्स जैसा ही सेम डेरिवेटिव है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव एक जैसा ही रहता है। फिर उसके बाद और कौन सा डेरिवेटिव लगेगा वो भी बता देता हूँ। एक और डेरिवेटिव की यूज हो जाएगी, दैट इज वन अपॉन एक्स फॉर्मूला। वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक और डेरिवेटिव जरूरत पड़ेगी, दैट ऑल्सो आई शुड शो यू, डी बाई डी एक्स। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कभी डेरिवेटिव पूछ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये चार डेरिवेटिव राइट नाउ इंपॉर्टेंट है हमें हमारे पास, तो प्लीज नोट देम डाउन। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन x एंड डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें इन डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू s करने वाले, लेकिन आदत होती है x की, इसलिए मैंने x वाले फॉर्मूलाज बता दिया। यही चीज हम लोग विद रिस्पेक्ट टू s पे अप्लाई करेंगे। सो इफ यू हैव कॉपीड ऑल फोर फॉर्मूलाज तो हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट टाइम सब लॉग क्वेश्चंस किया था, आज tan इनवर्स कॉट इनवर्स, tan इनवर्स कॉट इनवर्स प्रॉब्लम्स देखना है। तो ये पूरा सेट ऑफ यूज ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो डेरिवेटिव tan इनवर्स x, डेरिवेटिव cot इनवर्स x, डेरिवेटिव वन अपॉन x एंड डेरिवेटिव वन अपॉन x स्क्वायर। Okay, I'll show you that problem then. Question number 30. It's a वापस 4 मार्क्स। हमने जैसे लॉग प्रॉब्लम देखा था 4 मार्क्स 3 मार्क्स, यहाँ पर भी यही, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इजी होते हैं।
तो देखिए कैसे करते हैं. आई विल टेक द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ a अपॉन s गिवन टू अस. इसका लैप्लास इनवर्स करने कह रहा है, लेकिन tan इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फॉर्मूला, लैप्लास इनवर्स फॉर्मूला हमारे पास होता ही नहीं है. दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ने क्या तरीका बताया था कि पहले आप आउटसाइड लिखेंगे -1/t लैप्लास इनवर्स, एंड इनसाइड द ब्रैकेट अब हम लोग करने जाएंगे डेरिवेटिव. इसीलिए सीखा है tan इनवर्स एनी फंक्शन का डेरिवेटिव. tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. तो tan इनवर्स a अपॉन एस का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पर जो x है ना वो a अपॉन एस है, a अपॉन एस द होल स्क्वायर. तो ये अपने tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया. बट डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ. ये tan इनवर्स एनी फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ. आपको अब बाजू में लिखना है मल्टीप्लाइड बाय, आपको चेन रूल, चेन अप्लाई करनी पड़ेगी, a अपॉन एस का डेरिवेटिव. उसमें a को तो कुछ नहीं, क्योंकि a इज अ कांस्टेंट टर्म. 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव, तो अब ये एक और डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर. तो ये दो चीजों का डेरिवेटिव हुआ है. अंडरस्टैंड दिस. ये पहला प्रॉब्लम समझेंगे तो आपको आगे भी सब समझ में आ जाएगा. दैट फर्स्ट डेरिवेटिव हैज बीन डन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन. दैट इज हम लोग जिसको बोलते हैं जनरली tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया. इनटू a अपॉन s का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं. तो a कांस्टेंट है, a को बाजू में ऐसे ही लिख लिया. तो फंक्शन में क्या बच गया 1 अपॉन s. 1 अपॉन s इज लाइक 1 अपॉन x ओवर हियर. तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है. उसी तरह 1 अपॉन s का डेरिवेटिव -1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कंप्लीट पूरा डेरिवेटिव हो गया. तो पहला डेरिवेटिव tan इनवर्स एनी फंक्शन का, दूसरा डेरिवेटिव a अपॉन s फंक्शन का. इफ दिस डेरिवेटिव इज डन, तो अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू लर्न. तो अब ये और सिंप्लीफाई कैसे होगा देखते हैं. ओके, तो आई जस्ट एडजस्ट द टैब. उसके बाद आई राइट -1 अपॉन टी लैप्लास इनवर्स ऑफ. मैं पहले इस ब्रैकेट का डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन करता हूँ. इट बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर. ये टर्म हमने सिंप्लीफाई किया. मल्टीप्लाई बाय a -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इट बिकम्स. और सिंप्लीफाई करते हैं. आई एम सीइंग दैट ये माइनस और a ये तो लैप्लास इनवर्स के लिए कांस्टेंट है. क्यों ना ये लोग को बाहर ले लें. तो -a को मैं बाहर रिमूव करता हूँ, और बाहर ऑलरेडी -1 अपॉन टी है. सो इट इज गोइंग टू बिकम माइनस ऑफ -a डिवाइड बाय t. एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ, here what I should do is I need to cross multiply s square with 1. तो देखिए क्या बनता है. Cross multiplying s square with 1 is going to give me in the denominator itself s square plus a square. और पूरा डिनोमिनेटर बन गया s square. Then into we should write 1 upon s square, क्योंकि मैंने -a को तो बाहर रिमूव कर दिया. तो डिनोमिनेटर सॉल्विंग देख रहे हैं, एस स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई विद 1, सो दैट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर. नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्चुअली न्यूमरेटर होता है. ये एस स्क्वायर जो चला जाएगा ऊपर, तो इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू फर्दर मोर माइनस ऑफ माइनस बिकमिंग प्लस ए अपॉन टी. लैप्लास इनवर्स ऑफ इट नाउ बिकम्स एस स्क्वायर अपॉन, in the denominator s square plus a square, and times multiply by, we have 1 upon s square. We clearly see that s square upon s square can cancel out, they are getting divided. So we further write them as equal to a upon t. अब लाप्लास इनवर्स में क्या बचा है देखते हैं. 1 अपॉन, वी आर गेटिंग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो इनवर्स रेडी अवेलेबल होता है. a upon t, 1 upon s square plus a square is sin at upon a. A upon a again cancel out, and finally we get our answer. Our answer sin 80 divide by t.